हम क्यों ऐसी कौम है कि हमारी सियासतदान है जो सो रहे। मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया, मैंने आपको सद्दाम का बताया, मैंने आपको फ़लस्तीन का बताया, मैंने आपको कश्मीर का बताया, मैंने आपको अभी कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ उसका बताया। कोई कांग्रेस नज़र नहीं आ रही, कोई यूएस नज़र नहीं आ रही, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र नहीं आ रही, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात नहीं हो रही। ह्यूमन राइट वायलेशन इधर ही है। अब आप मुआवजा करें ट्रंप के साथ क्या हुआ। मैं आई एम अ ग्रेट सपोर्टर, आई रियली लाइक हिम, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा आदमी है, लेकिन उसको गोली लग गई। गोली चली, किसने चलाई भाई? अब मैं भी आप पे इल्ज़ाम लगा देता हूँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वहाँ भी। इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहा है, सीक्रेट सर्विस फेल हो गई, फिर आपने उधर से निकाल दिया। तो अगर हम यहाँ कोई चीज़ होती है तो हम भी किसी को निकाल देते, कभी अपना मलबा आप पे डाल देते, इस पर डाल देते, उस पर डाल देते। फ़र्क ये है, फिर चैंपियंस क्यों बने हुए? ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कभी आप 40 आदमी की लेटर लिख रहे हैं, कभी 50, आप 540 आदमी रख लें। मेरे यहाँ से सेनेटर्स या समेत मेरे अगर कोई पॉलिसी लेटर लिख दे यूएस को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी ज़िंदगी को? ठीक है। आपके ऊपर अपने चीज़ों के, आपकी फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से पूरे खत्ते में अनरेस्ट है। अब मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा मैं प्राइड इसमें लेता हूँ कि मेरी जो लोकेशन है, जिधर मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान, वो एक आर्टरी है, और जितने भी वेस्टर्न दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो आर्टरी का ब्लड फ्लो मेरे मेरे मुल्क से गुजरता है। अगर मुझे आप चोक करेंगे तो सारे आपके जो मोहब्बत करने वाले हार्ट है वो फेल हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रेलेवेंस पता है, मुझे अपनी न्यूसेंस ना बनाएं, मुझे अपनी रेलेवेंस बनाएं, मुझे अपना दोस्त बनाएं। आप सजेशन दें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम के लिए, मुल्क के अंदर एक पीस के लिए आप सजेशन ज़रूर दें, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये ग़ुलामी का और मुदाखलत वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको मेरा सजेशन ये है कि आपकी फेल्ड पॉलिसी जो है, जिसने पूरे खत्ते को एक साइड पे लगाया हुआ है, स्पेशली जो चैम्पियंस हैं डेमोक्रेसी के, सो कॉल्ड यूएस, मैं समझता हूँ कि उनके कांग्रेस के लोग आके ये बताएं कि आप खित्ते को रीएड्रेस करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीविज़िट करें। क्योंकि आपने जो दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए आप गए थे, इस अफगानिस्तान को छोड़ के आप लोग भाग गए और सारे इक्विपमेंट्स लेके चले गए जो बैन है, जिन पे सैंक्शन लगी हुई है, और खत्ते को ख़तरे में छोड़ दिया। इसी तरह जब टेररिज्म को एड्रेस करने भी आप लोग आए, तो आपने अगर किसी टारगेट को हिट किया, कोई टेररिस्ट था, तो उसके साथ एक मासूम आदमी, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी मार दी। वहाँ से भी वायलेंस ऑफ रिवेंज शुरू हो गया। इसको रीएड्रेस करें, ये तमाशा बंद करें बदअक़लत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो